अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 22 नवंबर की 2025 साल और लें जी हम पहुंच गए हैं सैफुल मलूक झील के पास। यहाँ से झील से उतरे हैं तो ये आपकी वीडियो बनाई है। ये देखें, एक तरफ बिल्कुल ड्राई पहाड़, एक तरफ बर्फपोश पहाड़ और पाकिस्तान की सबसे मैजिकल, मिस्टीरियस और कहानियों से भरी जगह झील सैफुल मलूक। यार सफ़र मुश्किल था पर नज़ारों की क्या ही बात थी, उनका जवाब नहीं। इधर देखो, एक तरफ धूप से चमकता ब्राउन माउंटेन जहाँ एक दरख्त तक नहीं, और बिल्कुल अपोजिट साइड बर्फ से ढका हुआ पहाड़ चमकता जैसे सफ़ेद चादर ओढ़ी हो। ये कंट्रास्ट देखकर लगता था जैसे किसी ने ज़िंदगी की दो एक्सट्रीम पिक्चर एक फ्रेम में रख दी हो। हवा इतनी फ्रेश, धूप इतनी सॉफ्ट और साथ कभी तेज चलती कभी ऐसा चलती हवा, तो ऐसे पता चलता था कि अगर आपके कान चादर ना लपेटो तो जैसे ब्लेड से कोई काट रहा हो, क्योंकि बर्फपोश पहाड़ से ना वो उनसे टकरा के जो हवा आ रही थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी थी। और यहाँ पहुँच के या नज़ारे करके ऐसा मालूम होता था जैसे इंसान खुद को दोबारा डिस्कवर कर रहा है। और दोस्तों, यहाँ हर तरफ जो है ना वो बड़ी इंटरेस्टिंग ये मकानात वगैरह बने हुए हैं, और जिधर देखो तो हर एक चीज़ जो है ना वो इस झील के साथ साथ ये बर्फपोश पहाड़ियाँ एक जैसी कहानी सुना रही हूँ। तो ये जितने भी नीचे टूरिस्ट वगैरह आते हैं ना, तो फिर वो गाड़ी मैंने भी नीचे ही पार्क की थी, तो ये फिर ऊपर आने के लिए 4x4 क्वीन ऑफ माउंटेन्स हैं ये जीप्स जो स्पेशली इधर की मॉडिफाई होती हैं, फिर इनमें सफ़र करना पड़ता है। और कुछ देर मैं यहाँ पे ठहरा रहा, मैं यहाँ के नज़ारे वगैरह अपने कैमरे में कैद किए ताकि इनको अपने बेहतरीन सा व्लॉग बना के अपलोड करूँ। तो जनाब, मैं कुछ आगे चलता हुआ गया तो मुझे एक पुरानी भी कह सकते हैं या जो पानी में नहीं चल सकती, तो इसको इसलिए इधर खुश्की पे रख दिया गया। एक दो कश्तियाँ नज़र आईं, तो छोड़ दिया। तो ये मैं कुछ देर इधर आ गया, मैंने कहा देखते हैं। आप देखें जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना, सैफुल मलूक झील नहीं बल्कि सदियों पुरानी एक दास्तान, एक अफसाना, इश्क के जिंदा यादगार है। इसकी तारीख इतनी गहरी कि जितना आप सुनेंगे इतना ही झील और भी पुरस्कार महसूस होने लग पड़ेगी। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ थोड़ी देर बैठ के इस हल्की फुल्की धूप और ज़्यादा तेज़ ठंडी हवा में आपको कुछ इसके बारे में बताया जाए। तो कबल अज़ तारीख कुदरत की तख्लीक कहा जाता है कि झील हज़ारों साल पहले ग्लेशियर के पिघलने से बनी। नारायण की वादी के बीचों बीच आसमान को छूते पहाड़ों के दरमियान बर्फ के बड़े बड़े तोदे आहिस्ता आहिस्ता पिघल कर एक गहरे कटोरे जैसी वादी में जमा होते रहे, आखिरकार एक हसीन झील की शक्ल अख्तियार कर ली, जिसे आज दुनिया झील सैफुल मलूक के नाम से जानती है। ये झील समुंदर की सतह से तकरीबन 10,000 फुट ऊंचाई पर वाक़या है। आप जानते होंगे, और जो नहीं जानते वो जान लें। इसलिए इसका पानी
साल के ज़्यादातर हिस्से में मंजमद रहता है, इसलिए इसको समटाइम फ्रोज़न लेक के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह है इसका रंग सरसब्ज़ नीला और कभी-कभी शीशे जैसा साफ नज़र आता है। तो बताया जाता है कि किसी दौर का कोई एक शहज़ादा था और यहाँ की एक परी की कोई दास्तान अक्सर लोग सुनाते हैं, उनकी अफसानवी मोहब्बत की दास्तान। लेकिन असल जादू तो इस झील की कहानी है, वो कहानी जिसने जगह को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। लोगों के बाद मुताबिक बहुत पुराने ज़माने में एक मिस्री शहज़ादा था, नाम था प्रिंस सैफुल मलूक। ये शहज़ादा खूबसूरत भी था और बहादुर भी, मगर ज़िंदगी बदल गई जब उसे ख्वाब में एक बेमिसाल हसीन परी नज़र आई जिसका नाम था बदरुल जमाल। शहज़ादा इस परी पे ऐसा फ़िदा हुआ कि इसने पूरी दुनिया छोड़कर इसे तलाश करने का फ़ैसला कर लिया। इसने सहराओं से पहाड़ों तक और मैदानों से बर्फानी वादियों तक लंबा सफ़र तय किया और आखिरकार इसे बताया गया कि वो परी लोग यानी परियों की दुनिया में रहती है और इस दुनिया की एक खिड़की, एक दरवाज़ा यहीं झील सैफुल मलूक के नीचे है। शहज़ादा यहाँ पहुँचा और कहा जाता है एक रोशन चांदनी रात में जब लेक का पानी बिल्कुल शीशे की तरह साकन था तो बदरुल जमाल पहली बार झील के किनारे जाहिर हुई। कहते हैं इस लम्हे लेक के पानी में एक अजीब सी चमक थी, जैसे पानी भी इन दोनों की कहानी को सुन रहा हो। मैंने कहा क्यों ना दूसरी कश्तियों के पास भी जाके बाकी स्टोरी आपको वहाँ पे आराम से बैठ के सुनाई जाएगी, क्योंकि वहाँ हवा बहुत ज़्यादा तेज़ ठंडी थी और कान तो मैंने ढांपे हुए थे लेकिन नाक मेरी ढांपी हुई नहीं थी, बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर थोड़ा इस जगह बैठा हूँ, यहाँ ठीक था। तो यहाँ की कुछ रूहानी क़ुव्वतें और मुकामी अकायद यानी मुकामी लोग आज भी मानते हैं कि ये झील एक रूहानी मुकाम है। यहाँ रात के पानी गैर मामूली हद तक पुरसुकून रहता है। कुछ बुजुर्गों का कहना है यहाँ अलग गिरोह परियाँ और रोशनी की मखलूक कभी न कभी दिखाई देती रहती हैं। वालिद साहब से मैंने सुना है कि अगर आप यहाँ पे दिन को इस धूप में लेट जाते हैं, सो जाते हैं, तो आपको ढोल बाजे विनो और मुख्तलिफ म्यूज़िक की आवाज़ जो है वो आपके कानों में गूंजेगी। तो कुछ लोग कहते हैं कि रात के वक्त लेक का माहौल बदल जाता है, आवाज़ें बदल जाती हैं, हवा में एक अजीब सी मिस्टीरियस सी एनर्जी महसूस होती है। कुछ शायर इस कहानी को अमर करते हुए ये भी कहते हैं और फिर एक ऐसा वक्त आया कि जब एक सूफी शायर मियाँ मोहम्मद बख्श ने शहज़ादा और परी की मोहब्बत की पूरी दास्तान सैफुल मलूक के नाम से लिख डाली। इनके अल्फाज ने झील को हमेशा के लिए मोहब्बत, जदोजहद और रूहानियत की अलामत बना दिया। आज की झील दुनिया की खूबसूरत तरीन झीलों में शामिल है। आज ये झील दुनिया भर के मुसाफिरों की पहली पसंद है। लोग सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं बल्कि देखने नहीं आते, बल्कि वो वाइब, वो सुकून, वो पुरसरार कहानी महसूस करने आते हैं जो इस झील की फ़ज़ा में घुली हुई है। चाहे दिन हो या शाम, हर लम्हा लगता है जैसे ये झील अपने अंदर कोई राज छुपा कर बैठी है और सिर्फ उन्हें दिखाती है जो दिल से इसे महसूस करते हैं। तो ये कश्तियाँ खाली यहाँ पर ही नहीं पड़ी हुई, बहुत सारी कश्तियाँ जो हैं वो झील में भी हैं। कुछ लोग इसको महसूस करने के लिए, इसको ज़्यादा एंजॉय करने के लिए अक्सर वो कश्तियों वाले वहाँ से इनको ले जाते हैं झील के सेंटर में। तो वहाँ काफ़ी देर स्टे करते हैं, या पार किसी ने जाना हो वो पार तक भी जाते हैं, क्योंकि एक साइड तो बिल्कुल बर्फ़ से खाली थी। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।